हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। और प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। कहता है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना कौन से भाग के अंतर्गत आता है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना कौन से भाग के अंतर्गत आता है प्यारे साथियों, कौन से भाग में है। तो देखो, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के माध्यम से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। भाग 4 कहां से कहां तक प्यारे साथियों, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। भाग 4 क्या है प्यारे साथियों, भाग 4। भाग 4 कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या है प्यारे साथियों, नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया प्यारे साथियों। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में जो वर्णित है ये आयरिश या आयरलैंड के संविधान से, कहां से प्यारे साथियों, आयरलैंड या आयरिश के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार कहां के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। और नागरिकता कहां के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्यारे साथियों, सारी चीजें आपको याद रखना है। संघीय कार्यपालिका कहां के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची कहां से व्याख्या की गई है अपने भारतीय संविधान में, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सारी चीजें आपको याद करके चलना, पेपर देना है। एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता, देखो यहाँ क्या प्यारे दिया है, एक समान सिविल संहिता। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, तो प्यारे साथियों 44 आप दे पा रहे हो, 44 यानी 4 समान है, तो 44 यानी 44 में समान सिविल संहिता के बारे में कानून है। अगला है प्यारे साथियों, कहता है कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसके गठन के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है। तो प्यारे साथियों, अनुच्छेद 40 कहता है कि भैया राज्यों का एक कर्तव्य है वो एक अच्छा सा ग्राम पंचायतों का गठन करें। यानी अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन है। प्यारे साथियों, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो प्यारे साथियों संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अब ध्यान देना, मूल कर्तव्य संविधान के निर्माण के समय एक भी नहीं थे। आपसे सवाल पूछा जाता कि बताइए संविधान के निर्माण के समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान के निर्माण के समय मूल कर्तव्यों की संख्या एक भी नहीं थी। तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया प्यारे साथियों, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य प्यारे साथियों, 10। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्य को, कौन से, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ गए प्यारे साथियों। और ध्यान रहे, वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है प्यारे साथियों, वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया प्यारे साथियों, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया प्यारे साथियों। 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया, जिसके माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य है क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता या प्रतिपाल्य उनको शिक्षा का अवसर प्रदान कराएं। अगला है प्यारे साथियों, कहता है कि भारत के पदाधिकारियों का, देखिए एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा गया है कि भारत के जो पदाधिकारी हैं उनका वेतन आप बताइए। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका वेतन 5 लाख है। भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं उनका वेतन, यानी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन प्यारे साथियों, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और उनका वेतन कितना है,
5 लाख रुपए है प्यारे साथियों। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है प्यारे साथियों? तो 4 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख, प्रधानमंत्री का वेतन 2,80,000 रुपए और राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपए। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है और उनके साथ जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2,50,000 रुपया प्रति माह है। अगर बात करें राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, प्रधानमंत्री का 2,80,000, राज्यपाल का 3,50,000 और मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का तो 2,50,000। अगला है आपका प्यारे साथियों, कह रहा प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, प्रधानमंत्री अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शपथ दिलाया गया है और किसके द्वारा दिलाया गया है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिलाया गया प्यारे साथियों। तो प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाता है प्यारे साथियों? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री जी को शपथ दिलाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ योगी। क्या प्यारे साथियों? योगी आदित्यनाथ इनका सही नाम है, योगी आदित्यनाथ। अगला आप बताएंगे प्यारे साथियों, कह रहा कि प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को त्यागपत्र कौन लेता है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का त्यागपत्र कौन लेता है? तो राष्ट्रपति लेते हैं। और राष्ट्रपति का त्यागपत्र कौन लेता है? तो प्यारे साथियों, उपराष्ट्रपति लेता है। राष्ट्रपति का त्यागपत्र उपराष्ट्रपति लेता है। और उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र कौन लेता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र भी लेते हैं और शपथ भी दिलाते हैं। अगला प्यारे साथियों, मुख्यमंत्री का त्यागपत्र कौन लेता है? तो राज्य का राज्यपाल लेता है। राज्य का क्या लेता है प्यारे साथियों? राज्य का राज्यपाल लेता है। अगला देखेंगे प्यारे साथियों, कहता है राष्ट्रपति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप देखेंगे। कहता है क्या कि राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद प्यारे साथियों, अनुच्छेद 52 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के शक्तियों कार्य के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होगी। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होगी। अनुच्छेद 56 में पदावधि कह दें या कार्यकाल, राष्ट्रपति का पदावधि यानी कार्यकाल अधिकतम 5 साल है प्यारे साथियों, 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए है? 5 वर्ष के लिए है। और अनुच्छेद 57 है पुनर्निर्वाचन की पात्रता, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 है योग्यता, यानी राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है? पागल दिवालिया ना हो, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक हो और भारत का नागरिक हो। अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 है शपथ, और शपथ राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और शपथ अनुच्छेद 61 है महाभियोग की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग लाया जा सकता है। प्यारे साथियों, मैंने भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखा है आपके एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि यहाँ से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे और तैयार करेंगे, उसके बाद आप एग्जाम देने जाएंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाइएगा। घंटा दबा देने से हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।